मैं तो बोल रहा हूँ बार बार दिन रात पॉलिसी लेके आते हैं, एक पॉलिसी बना दे दीनदयाल उपाध्याय फंदा योजना, एक फंदा दे दो, हम फांसी लाके मर जाएंगे। ये मर चुका है किसान। फैक्चुअल बात बताऊं आपको, एमएसपी की तो बात करते ही हैं। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ना तो मीडियम है ना मैक्सिमम है, मिनिमम है। न्यूनतम भी कैसा था? C2 की 1.5 गुना कॉस्ट पे देना था, वो A2+ एप्पल पे दे रहे। बात क्या है? गिलास पानी का भरा था उस पे देना था, लेकिन आधे गिलास पे दे रहे हैं। और आधे गिलास पे भी कैसा दे रहे हैं? 23 फसलों बोला था, वो भी केवल 2 फसलों पे दे रहे हैं। 2 फसलों में भी केवल 6% को दे रहे हैं। तो ये मिनिमम है, माइक्रो है, माइनर है, क्या है? पहले तो हम भी मान के बैठे थे कि अच्छा काम कर रहे हैं, हमने तो वोट देकर दोबारा बनाया। मैं हरियाणा से आता हूँ, 10 की 10 सीटें इनको दी, 10 की 10 बता रहा हूँ मैं। तो हमने तो विश्वास था कि हमारे लिए काम करते हैं, पीपल्स पॉलिसी बनाते हैं, लोगों की सरकार है, जनतंत्र होता। लेकिन आज उल्टा काम हो गया, लोकतंत्र को बहाली करनी पड़ेगी। तानाशाही चल रही है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है। 5 महीने से बैठे हैं, कोई एक घटना होगी ना, आप देख लो ना क्या डिबेट होते हैं। किसानों ने जी रेप कर दिया, किसी आदमी का, किसी लड़की का, बच्ची का रेप होता था, मुझे बताओ, मैं उदाहरण के लिए मैंने किया, तो मैंने किया है, पूरे आंदोलन ने किया है। ये कौन सा लॉजिक है? हमारे 500 किसान मर चुके हैं, इन्होंने किसी दिन एक दिन भी डिबेट किया हो तो करवा हो तो बता दो आप। बिल्कुल रहेगा, या तो कानून वापस हो गया, सरकार वापस होगी, 2 ही चीज होंगी। सरकार वापस होगी तो फिर कानून ऑब्वियसली वापस हो जाएंगे, क्योंकि हम ऐसी सरकार को चुनेंगे जो हमारी बात सुनेगी। अगर कैसे वापस करोगे? कितना बड़ा प्रभाव रखते हैं आप? अम्बेडकर जी, कितनी सीटों पे प्रभाव? अम्बेडकर जी ने कहा था कि 1 वोट 1 वैल्यू। समाधान कर दिया ना, वैक्सीन लगा दी ना बंगाल में, अगले साल यूपी में लगा देंगे, समझ रहे हो? और फिर भी अगर कोई दूसरा स्ट्रेन निकला है बीजेपी के अंदर, तो फिर 24 में पक्का इलाज कर देंगे। जो डेल्टा वायरस निकला है, सही इनका भी नहीं निकला है कुछ न कुछ, 24 में बढ़िया वाली वैक्सीन लगा देंगे। ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं, देश की 70% आबादी अब हरियाणा पंजाब में तो है नहीं है। हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? 2.5 करोड़। पंजाब की कितनी? 3.25 करोड़, 3 करोड़ के आसपास। कितना हुआ? 5-6 करोड़। तो देश की जनसंख्या 80-90 करोड़ जो किसानों की है, तो पूरे देश में फैले हुए हैं। बंगाल में किसान नहीं है क्या? यूपी में किसान नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर ये जो सोर्सेज बता दो आप कहाँ से मिल रहा है, ये सरकार की चालें होती है, इधर उधर से खबरें निकल रही हैं और निकलती हैं। इतना लंबा आंदोलन हो चुका है और ये तो 3 साल तक चलेगा। आप भी इसकी तैयारी कर लो, हम तो कर ही रखी है। आप इसको मतलब चौकन्ना रहो, ये तोड़ने फोड़ने की बात ही सरकार करती है बार बार। हम कहीं नहीं जा रहे, ना हमारे में कोई गुटबाजी है, ना कोई टूटने वाला है, ना कोई मतलब अलग कुछ करने वाला। हम इकट्ठा थे, इकट्ठा हैं, इकट्ठा रहेंगे। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। आज इस देश का किसान अगर सड़कों पे बैठा है तो आज ये संविधान की लड़ाई है, रोजी रोटी की लड़ाई है, नस्लों फसलों की लड़ाई है। देखिए, अगर ये पूरे देश का आंदोलन है और सीटों पे कितना नहीं है, ये इस पे नहीं जाऊंगा मैं। अगर अभी भी जागरूक नहीं है ना किसान, हम तो आप इसके रहते हैं कि हम सरकार हटा देंगे, हटा देंगे ना, कोई शक है क्या? देखा नहीं आपने? वही तो मैं बात कर रहा हूँ, कितनी सीटों पे प्रभाव डालते हैं आप देख लेना कितनी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब आगे का किसी नहीं पता। लेकिन हम ऑप्टिमिस्टिक आशावादी हैं, समाधान निकलेगा और पक्का निकला, पक्का इलाज होगा। भाई ये क्या बात कर रहे हो आप? ये समाधान की बात है क्या? रोजी रोटी किस कौन नहीं? सरकार तो यही देख रही है ना। ये तो अंदाज आप आकलन नहीं करते, यही गलती है क्या? सरकार तो पता नहीं क्या क्या देख रही है, सरकार तो पता नहीं क्या क्या बोलती है। सरकार ने आतंकवादी खालिस्तानी बोला, आंदोलन जीवी बोला, अब भी आप बोल रहे हो कि कोई गुटबाजी हो रही है। ये सरकार ही कर रही है, ये हम नहीं कर रहे। सरकार तो ये भी कहती है क्या % लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर उठा लेना। एक बैठा है, मान लिया 4 किसान बैठे हैं, तो उठा क्यों नहीं रही? ये बात आपकी सब ठीक है, लेकिन सरकार को कैसे कमजोर करोगे? सरकार पे कैसे दबाव बनाओगे? वो क्या रास्ता है आपके पास? प्रचार प्रसार से हो नहीं रहा, पंचायतें नहीं हो रही। पूरे देश में महापंचायतें हो रही हैं, आप देख नहीं सकते। पूरे देश का किसान जागरूक करने तो आप पिछले 4 महीने से कर रहे हैं, 5 महीने से कर रहे हैं, कोई नतीजा निकला? तो समाधान भी मतलब समस्या भी अभी आई है। देश को जागरूक किया जाए और एमएसपी कानून बना जाए और शांतिपूर्ण तरीके से। इस देश ने अंग्रेजों को कैसे जीता था, कैसे हराया था? सत्य और अहिंसा। देखिए, सरकार ने मना कर दिया, कृषि मंत्री का भी तो फिर क्या करे भाई साहब? बम फेंक दे, पार्लियामेंट उड़ा दे, क्या चाहते हो? रणनीति किस तरह की बदलवाना चाहते हो आप बता दो। या तो फिर आप बताइए ना। मैं वो बता रहा हूँ ना, फिर वो बता रहा हूँ। सत्य और अहिंसा पे चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से। हमारे देश के लोग हैं, हमने क्या मांग लिया? रियासत मांग ली, साम्राज्य मांग लिया, देश मांग लिया, अपना हक मांगा है ना। कम से कम रोटी मांगी है, हमारी रोटी की लड़ाई है, रोटी ही रहेगी और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। एक पत्ता भी तोड़ा तो बता दो आप। बुद्धि बल से जीता जाता, बाहुबली यहाँ पे वो जमाना जा चुका है। ये कुश्ती की लड़ाई नहीं है, ये पॉलिसी की लड़ाई, कानून लॉ मेकिंग होती है, उसकी लड़ाई है। बुद्धि बल है, दोनों तरह का काम होता है। देखिए, अनपढ़ आदमी है जो ज्यादा
बुझाओं पे विश्वास करता, पढ़ा लिखा बुद्धि पे विश्वास करता है। आंदोलन चल रहा बुद्धि बल पे। मैं सत्य अहिंसा की बात की, शांतिपूर्ण के तरीके से कैसे चलता। बाहुबली होते तो 2 दिन में उठा देंगे। इस बात को मैं मानता हूँ, सरकार चाहे तो 1 घंटे में उठा सकती है अगर वायलेंस करोगे तो। क्यों, शायद जाहिर सी बात है, हम उजाड़ने थोड़ा ना है। पब्लिक प्रॉपर्टी हमारे टैक्स से बना है, ये रोड भी बना है, ये माइक भी बना है, तो हमारे पैसे से बना है। लेकिन आपने कहा जो अनपढ़ है वो बुद्धि बाहुबल पे ज्यादा विश्वास करता है, और जो पढ़ा लिखा वो बुद्धि बल पे ज्यादा विश्वास करता है। आंदोलन में किन की जनसंख्या ज्यादा है? आंदोलन चल रहा है देश के लिए, किसी की जनसंख्या कम ज्यादा नहीं है, मेल मिलाप से चलता है, समन्वय से, सामंजस्य सुना होगा ना आपने शब्द, उससे चलता, सब मिलके काम करते हैं। गरीब है, किसान, तादाद किसकी ज्यादा? आप तो विश्लेषण कर रहे हैं आंदोलन का, यहाँ किसानों की तादाद ज्यादा भाई, बाहुबल की ज्यादा मानते हैं। बाहुबल क्या होता है, फिर वही बात करो। बाहुबल का मतलब मैंने ये बोल दिया, अनपढ़ आदमी ज्यादा, अनपढ़ आदमी नॉलेज नहीं होता ना उस लेवल का, उसके दिमाग में ज्यादातर ये होता है कि वायलेंस से कुछ कर दूं, लड़ जाऊं, मर जाऊं, लेकिन वो समाधान होता है क्या, बता दो आप। नहीं, संविधान में क्या लिखा है? राइट टू प्रोटेस्ट की गारंटी देखी, लेकिन पब्लिक ऑर्डर के अंदर उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। पब्लिक ऑर्डर क्या है कि पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तेरे अधिकार के चक्कर में तुम देश को नुकसान नहीं कर सकता, आगे नहीं कर सकता, कुछ आगे नहीं कर सकता, तू गलत नहीं कर सकता। तो मैं वही कर रहा हूँ, शांतिपूर्ण तरीके से देश को जीता था, और शांतिपूर्ण तरीके से हम जीतेंगे। देख लेना, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है इस देश में। पहले भूख हड़ताल नहीं हुई, क्या बात कर रहे हो? देखिए, जिसने नहीं सुननी ना, भूख हड़ताल से कितने अरे अब जीते हैं, देखिए उन्होंने तो, मैं बोल रहा हूँ शांतिपूर्ण तरीके से किए थे। ऐसा होगा, दांडी मार्च क्या था, शांतिपूर्ण तरीके से। मैं बोल रहा हूँ कि गर्दन भी कटवा लो, 500 मर चुके हैं। भूख हड़ताल करने के क्या बाद क्या होगा? मरेगा आदमी, वो मर तो चुके हैं। उनका सजेशन है, सही है गलत कैसे मान? गलत है भाई, हम भूखे नहीं मरेंगे, हम तो खा के मरेंगे।